हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से डीएड SCID के सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के यूनिट 5 टीचिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज के यूनिट 5.1 रोल ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ के बारे में आज चर्चा करूँगा। दिन प्रतिदिन के जीवन में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा की भूमिका, रोल ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन। भाषा का शिक्षण अन्य विषयों के शिक्षण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा से न केवल विषयगत तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, अपितु इसके माध्यम से हमारा संवेगात्मक विकास होता है, व्यक्तित्व निखरता है, स्वस्थ अभिरुचियां और अभिवृद्धियां जन्म लेती हैं तथा पनपती हैं। हमारे बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का आधार भी भाषा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा का अपना महत्व है। अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, हिंदी, मलयालम इत्यादि। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। उत्तर भारत में हिंदी भाषा का प्रचलन है। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उत्तर भारत के लगभग अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा घर घर बोली जाती है। अब भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ में भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे वे अपने उच्चारणों का प्रयोग तथा उच्चारण किए गए व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। धनात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को सृजनात्मकता का जामा पहनाकर साहित्य की रचना करता है। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। नंबर 2 भाषा अनुकरण जन्य व्यवस्था है। नंबर 3 भाषा अर्जित संपत्ति है। नंबर 4 भाषा सतत परिवर्तनशील है। नंबर 5 भाषा समाज की सापेक्ष प्रक्रिया है। नंबर 6
भाषा परंपरागत है। छठा भाषा परंपरागत है। सातवां भाषा एक व्यवस्था है। आठवां भाषा से मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। तो इस प्रकार से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव, इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव, इच्छा इत्यादि को ग्रहण करता है। भाषा में एक व्यवस्था होती है, एक संगठन होता है तथा कुछ नियम होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के वाक्य व्यवस्था पर ध्यान देते हुए, जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। हिंदी भाषा के वाक्य में शब्दों का क्रम कर्ता, कर्म और क्रिया है, जबकि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का क्रम बदल गया। कर्ता के बाद क्रिया और बाद में कर्म का प्रयोग हुआ। उपर्युक्त वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि भाषा में वाक्य शब्दों से बनते हैं। जैसे पानी लाओ। इस वाक्य में पानी वह ध्वनि समूह है जिसके उच्चारण करने पर पानी नामक चित्र हिंदी बोलने वाले के आँखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है और सुनने वाला पानी शब्द को सुनकर और समझकर पानी नामक द्रव्य लाकर दे देता है। अब भाषा की विशेषताएं। भाषा का विकास धीरे धीरे होता है तथा यह एक परंपरा में विकसित होती है। भाषा का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, यह स्वतः समाज में अपना रूप ग्रहण करती है। भाषा साहित्य के तो भाषा का विकास धीरे धीरे होता है तथा यह एक परंपरा में विकसित होती है। भाषा का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, यह स्वतः समाज में अपना रूप ग्रहण करती है। भाषा साहित्य के माध्यम से संस्कृति की समवाहिका का कार्य करती है। भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें नंबर 1 है परंपरागत, नंबर 2 है अर्जित संपत्ति, नंबर 3 है अनुकरण जन्य प्रक्रिया, नंबर 4 है सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया, नंबर 5 है समाज सापेक्ष प्रक्रिया, नंबर 6 है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, 7वां भाषा का मानक रूप। इसमें पहला है परंपरागत। भाषा परंपरा से चली आ रही है। भाषा एक दिन में नहीं बनती है। भाषा का अस्तित्व तो समाज और परंपरा से ही संभव है। दूसरा है अर्जित संपत्ति। भाषा कोई संपत्ति नहीं बल्कि वह अर्जित संपत्ति है और जिस तरह के वातावरण में विद्यार्थी पलता बड़ा होता है उसी प्रकार की भाषा बोलने लगता है। अब तीसरा है अनुकरण जन्य प्रक्रिया।
परिवार, समाज तथा वातावरण में रहकर शिक्षार्थी बहुत से शब्द अनुकरण से ही सीख लेता है, भले ही उसका स्पष्ट अर्थ शिक्षार्थी को ज्ञात न हो। चौथा है सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया। शिक्षार्थी भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है और यह प्रक्रिया ही परिवर्तनशीलता का कारण है, क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी 100% अनुकरण नहीं कर सकता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण एवं भौगोलिक परिवर्तनों के कारण भी भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन आते रहते हैं। पांचवा है समाज सापेक्ष प्रक्रिया। शिक्षार्थी समाज से ही भाषा सीखता है। समाज में व्यवहार करने से ही उसकी भाषा विकसित होती है। भाषा के द्वारा ही शिक्षार्थी का सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। अब छठा है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं हो सकता। यह नदी के जल के समान प्रवाहमय है। बोलचाल की भाषा कभी यथावत नहीं रह सकती। भाषा की अभिव्यक्ति के रूप और प्रक्रम बदलते रहते हैं। जीवित भाषा की यही पहचान है। सातवां है भाषा का मानक रूप। निरंतर परिवर्तनशील होते हुए भी प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा शिक्षक को सदैव शिक्षार्थी का ध्यान भाषा के इस मानक रूप की ओर आकृष्ट करना चाहिए, अन्यथा भाषा में इतनी अधिक विकृतियां आ सकती हैं कि उसको समझना ही असंभव हो जाएगा। लिपि की दृष्टि से भी टंकण की सुविधा को देखते हुए भारत सरकार की हिंदी निदेशालय ने हिंदी भाषा की वर्णमाला का मानक रूप विकसित किया है। दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का महत्व। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके बिना व्यक्ति संसार में किसी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा एक अमूल्य निधि है, जिसके वरदान से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों पर बढ़ता हुआ वर्तमान में अनेक प्रकार की उन्नति करने में समर्थ हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना इस प्रकार की है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। इसीलिए वह बाह्य वातावरण और परिस्थिति की उत्तेजना से विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रतीकात्मक शब्दों को उत्पन्न करने में समर्थ हो सका। इसी प्रकार भाषा का धीरे धीरे विकास और महत्व बढ़ता गया। भाषा के इसी वरदान के कारण मनुष्य सामाजिक रचना कर सका। इसी कारण मनुष्य सामाजिक सहयोग में समर्थ हुआ और सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ।
ज्ञानार्जन का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। भाषा के बिना मनुष्य शिक्षा के किसी भी क्रियाकलाप की कल्पना भी नहीं कर सकता। भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा महत्व इसी बात से है कि शिक्षण में भाषा का प्रमुख स्थान है। भाषा के महत्व को समझाने के लिए या समझने के लिए संकल्पना का ज्ञान निम्नलिखित है। पहला है संप्रेषण का साधन, दूसरा सामाजिक प्रक्रिया का आधार, तीसरा चिंतन का महत्व, चौथा संस्कृति का आधार, पांचवा साहित्य का आधार। अब है दैनिक जीवन में भाषा की भूमिका। शिक्षार्थी अपने परिवार के परिवेश में भाषा सीखता है और अपने विचारों को प्रकट करने की इच्छा ही उसे समाज के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। भाषा के बिना व्यक्ति समाज में विविध क्रियाकलाप नहीं कर सकते। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में बिना भाषा के व्यक्ति अपने विचार, भावना तथा बातों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। समाज में रहते हुए मनुष्य का प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के लोगों से आमना सामना होता रहता है तथा अपने विचारों व भावों को भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। क्योंकि अगर भाषा का विकास नहीं होगा तो समकक्ष आने वाले व्यक्ति से शिक्षार्थी पूरी तरह से परिचित नहीं हो पाएगा तथा उस व्यक्ति के विषय में बोध भी नहीं हो पाएगा। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में भाषा का वही महत्व है जो दैनिक क्रियाओं का है। जैसे नंबर 1, विचारों के आदान प्रदान में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 2, भाषा के बिना मनुष्य का विकास असंभव है। नंबर 3, भाषा अभिलेखों का निर्माण भाषा के बिना संभव नहीं है। नंबर 4, संस्कृतियों के विकास व प्रचार प्रसार में भाषा महत्वपूर्ण होती है। नंबर 5, भाषा के बिना शिक्षा संभव नहीं है। नंबर 6, भाषा का प्रयोग सतत चलता है। नंबर 7, भाषा एक व्यवस्था है जो परंपरागत होती है। नंबर 8, मानव विकास में भाषा अग्रणी है। नंबर 9, भाषा से मानसिक विकास भी संभव है। नंबर 10, भाषा से विभिन्न प्रकार की बोलियों का विकास होता है। नंबर 11, भाषा मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में अग्रिम व्यवस्था है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिदिन के क्रियाकलाप से संबद्ध होती है और जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का दिन पर दिन विकास होता रहता है। अब है दिन प्रतिदिन के जीवन में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का महत्व। जीवन में हिंदी भाषा का महत्व तो सर्वविदित है, पर मातृभाषा चाहे हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषा हो,
का महत्व अपने आप में अमूल्य है। जिस क्षेत्र में जो भाषा या बोली बोली जाती है वही उस क्षेत्र के लोगों की मातृभाषा होती है। मदर टंग का अर्थ है उस राज्य या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा। क्षेत्रीय भाषा का अर्थ है क्षेत्र विशेष में समाज स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। दूसरे अर्थ में क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, जो भी हो, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार विनिमय को पूरा करता है, वही भाषा उस क्षेत्र की भाषा कहलाती है। अगर मनुष्य किसी क्षेत्र में स्थानांतरित होता है तो व्यवहारिक रूप से उस क्षेत्र की बोली या भाषा के साथ उसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि तभी वह उस क्षेत्र में या राज्य के समाज में के साथ विचारों या भावों के को आदान प्रदान कर सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य जैसे पंजाब, बंगाल में गया और उसकी मातृभाषा हिंदी है, फिर भी उसे वहाँ के समाज में स्थापित होने के लिए दैनिक जीवन के क्रियाकलापों जैसे ऑफिस के में लोगों से मिलना, विद्यालय में शिक्षार्थियों का दूसरे शिक्षार्थियों से मिलना तथा बाजार और आसपास के समुदाय के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने तथा विचार विनिमय के लिए क्षेत्रीय भाषा को या स्थानीय भाषा को सीखना पड़ता है। वर्तमान युग में घर और परिवार भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा बिखर रहे हैं, जिसके कारण शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा, अपने क्षेत्रीय भाषा से दूर होता जा रहा है। हर भाषा एक मानव सभ्यता और उसके इतिहास का प्रतीक होती है। इसीलिए क्षेत्रीय भाषा मनुष्य को उसकी जड़ों से उसे अपनी धारा से जोड़े रखती है। क्षेत्रीय भाषा अन्य मायने में भी महत्वपूर्ण है। पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान क्षेत्रीय भाषा में ही प्रदान किया गया है। जीवन के कई गुण तो मनुष्य लोकोक्तियों और लोकगीतों के माध्यम से सीखता है। ऐसे में अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी करना ज्ञान से पीठ फेरना है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जीवन के सभी क्रियाकलापों के संचार की भाषा है। आज के भौतिकवादी युग में धीरे धीरे मनुष्य क्षेत्रीय भाषा को भूलता जा रहा है, किंतु मनुष्य को यहाँ ध्यान देना होगा कि या संभलना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों का लगाव मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से बन सके। हिंदी भाषा के शिक्षकों या क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक को
अपनी मातृभाषा से परिचित कराना चाहिए, या समय समय पर शिक्षार्थियों को यह भी बोध कराते रहना चाहिए कि शिक्षार्थी की क्षेत्र विशेष भाषा क्या है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही प्रथम भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से आज हमने दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा का भूमिका क्या है, इस पे हमने चर्चा किया। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे करूंगा, जिसको आप लोग लिखेंगे और जो है कि व्हाट्सएप में ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, ग्रुप में व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दूसरा है, दैनिक जीवन में भाषा की विशेषता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।